नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये ऐसे सवाल हैं जो कि अमूमन तौर से आपको हर पेपर में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस को कवर करूंगी सेट वाइज। ये आज का सेट 1 है जिसमें कुल मिलाकर के मैं 20 क्वेश्चन को कवर कर रही हूँ। 2 सवाल मैंने आपसे एक्स्ट्रा पूछे हैं, एक वीडियो शुरू करने से पहले जो कि अभी मैं बताऊंगी आपको, और दूसरा एकदम आखिर में जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट करके देना है। मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, चीजों के बारे में बात करते हुए। टोटल क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको एकदम लास्ट में एक स्लाइड आपको मिलेगी जहां पर आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ कंप्लीटली मिल जाएगी आपको। कहां से? बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पे जाकर के फाइल सेक्शन में ढूंढी, वहां से आपको जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबरिंग नहीं है बिकॉज ये काफी रैंडम क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सवाल आपसे पूछा गया है, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू होम, फायर, सॉइल, वाटर, वैक्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक तो आप मुझे कॉमेंट करके आप मुझे बताएंगे, और ये भी मुझे बताइए कि आप साउंड का जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है उसको क्या कहा जाता है, और इमेजेस को भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दूंगी आपको। और शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपसे दर्शन रीजन का एक फॉर्मेशन है सवाल का, जो कि आपको काफी क्लियर हो रहा होगा। कह रहे हैं कि अ फ्लैग इज अ नेसेसिटी ऑफ ऑल द नेशंस, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, भिकाजी कामा, महात्मा गांधी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी कंप्लीटली यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कोल्डेस्ट प्लेस पूछा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है भारत में? क्वेश्चन नंबर 2 में अमरनाथ, द्रास, लेह है श्रीनगर। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि जो लेह है, लेह से एक और हमारा जो है जगह जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं लद्दाख, उसको हाल फिलहाल में किस में ऐड किया गया है, स्टेट में या यूटी में? क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट करके। भारत का सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर है द्रास। बी की मैं बात कर रही हूँ जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। आपसे पूछा है सोलर सिस्टम के बारे में, साइंस से जोड़ करके सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि अमंग द प्लैनेट्स लिस्टेड बिलो विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। यानी पूछा गया कि सौर मंडल में नीचे सूचीबद्ध ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, डिस्टेंस की बात पूछी है। पहला है मंगल ग्रह है, मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है, वीनस है। नेपच्यून, बृहस्पति, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपच्यून, प्लैनेट की यहाँ पर बात की जा रही है। सी सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल पूछा है अगेन आपसे ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। कह रहे हैं कि द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक सक्सेशंस एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन द टर्म्स ऑफ जर्नल टाइम स्केल इज कॉल्ड हु व्हाट। यानी कह रहे हैं कि भाई चट्टान के वर्णन से, यानी कि जब आप रॉक्स को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो वैज्ञानिक जो अनुशासन होता है वो सामान्य समय के संदर्भ में, यानी कि जो टाइम एंड स्पेस की हम बात करते हैं उसमें उत्तराधिकारी नहीं है। यहाँ पर सक्सेशन ही समझिए आप। उनकी व्याख्या स्केल क्या कहलाता है? जो जब हम रॉक की स्टडी जो हम करते हैं, पुरापाषाण वैज्ञानिक है, खनिज वर्णन है, स्ट्रेटियोग्राफी या भूगणित है। तो स्ट्रेटियोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 4 का, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। फ्लावर लेस प्लांट्स दैट प्रोड्यूस्ड कोन्स एंड सीड्स विच सीड आर नॉट एनकेस्ड विद एन ओवरी। कह रहे हैं कि कौन से फूल रहित पौधे हैं जो शंख उत्पन्न करते हैं, ऐसे बीज जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं घिरे होते हैं। तो है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। सी है यहाँ पर ब्रायोफाइट्स है या हाइड्रोफाइट्स है। साइंस का ये सवाल आपसे पूछा गया। सवाल नंबर 5 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। आगे है सवाल नंबर 6। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ अ खजुराहो, जो टेम्पल नजर आ रहा है वो खजुराहो का टेम्पल स्क्रीन के ऊपर मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है कि किस डायनेस्टी के टाइम पे इसको बनाया गया था। हिस्ट्री का ये सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। चोलास ने, चालुक्य ने, चंदेलास ने या पांड्यास ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। विच अमंग इज द फॉलोइंग नॉट द मेंबर ऑफ अ ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक का इसमें से कौन सा कंट्री हिस्सा नहीं है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो हालांकि मैंने जवाब भी दे दिया है आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया यहाँ मेंशन नहीं है। कुल मिलाकर के 5 देश आपस में काम करते हैं, हिंदुस्तान भी उसमें से एक है।
साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, चाइना यहाँ पर है जो आप देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। साइंस का ये सवाल है, डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ व्हाट इन एन इंडिविजुअल ब्लड बिकम्स टू हाई। यानी जिन लोगों को डायबिटीज होता है उसमें किस चीज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मधुमेह में एक ऐसी स्थिति जिसमें कि किसी व्यक्ति में डैश का स्तर सबसे ज्यादा होता है, किसकी वजह से? तो ग्लूकोज की मात्रा अगर सबसे ज्यादा है आपकी बॉडी में तो डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनका जो ब्लड सेल्स होता है कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कुछ इस तरीके का होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। जिसे पश्चिम में हंटर मून कहा जाता है उसे भारत में क्या कहा जाता है? पौष पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा है, कार्तिका पूर्णिमा है। हंटर मून इमेज स्क्रीन के ऊपर है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कार्तिका पूर्णिमा की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल पूछा गया आपका इकोनॉमिक्स से जो कि काफी क्लियर है। ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको भी एक बार देख लीजिए, स्टार मार्क कर रही हूँ। What does marginal cost directly equal to what? Of fixed values, neither fixed nor variable. Of fixed variable cost, of variable cost. सही वाला कौन सा है? तो परिवर्तनीय लागत की बात करते रहते हैं, यानी कि प्राइजेस चेंज होने की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 11 की तरफ। आई होप स्क्रीन काफी क्लियर होगी, आवाज आपको आ रही होगी। तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल पूछा गया है, व्हाट वाज द अफेक्शनेटली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रैंडमली पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बिपिन चंद्र पाल। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी की यहाँ पर बात हो रही है। इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, तो ये आपके यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धन के निष्कासन की थ्योरी इन्होंने दी थी। कई बार ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे जो काफी क्लियर होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे कि विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट गेटवे। सवाल नंबर 12 की स्क्रीन के ऊपर काफी क्लियर होगा आपको, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई राइट ऑप्शन कौन सा है? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? मोहम्मद गौरी, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर ने? काफी सही है, अकबर ने बनवाया था। ये जो इमेज है बुलंद दरवाजा की नहीं है। मुझे कमेंट करके बताइए ये इमेज मॉन्यूमेंट किसकी है, कहां पर है और किसने इसे बनवाया है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। ये पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज व्हाट। ब्लड क्लॉटिंग को क्या बोला जाता है? तो ये सवाल है, कह रहे हैं कि भाई जमावट है या फिर थ्रोम्बोबाइसो साइटोपेनिया है, हिमोफेलिया है या होमोफोबिया है। ये आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। काफी क्लियर होगा आपको क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं। ये है इसका राइट ऑप्शन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसको बोला जाता है। साइंस का ये क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर आपको नजर आ रहे हैं, मैंने शुरू किया था यहाँ पर 11 से, जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके सारे के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर एकदम नीचे। आगे बढ़ेंगे तो प्रोसेस ये मैंने करा दिया है आपको। सरदेशमुखी इन द मराठा रिजीम वॉज डेस्टिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट टू पेशवा। कॉइन था, कोई सिक्का था जो कि मराठा रिजीम से बिलोंग करता था। टैक्स था जो कि रेवेन्यू देता था, नेम ऑफ शिवाजी था। तो टैक्स की यहाँ पर बात होती है, सरदेशमुखी और चौथ। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके का एक टैक्स होता था जो कि मराठास एम्पायर में लिया जाता था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो कि काफी हद तक क्लियर होगा। हिस्ट्री से ये सवाल आपका पूछा गया है और कह रहे हैं कि भाई वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। किस नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था? इंडस के पास, यमुना के पास, गंगा के पास या सरस्वती के पास? राइट ऑप्शन है इसका डी, सरस्वती की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, सवाल नंबर 16। आरबीआई से सवाल पूछा गया है। कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? हेडक्वार्टर की मैं बात कर रही हूं। और सवाल पूछा कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन कोची, मैसूर या फिर सालबॉनी या फिर देवस की यहाँ पर बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कोची, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। सवाल नंबर 17 की बात की जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रही हूँ, बहुत बार सवाल इसे पूछा गया। इमेज को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स या फिर जो एरोप्लेन्स होते हैं या फिर जो मिसाइल्स होती हैं, सॉरी जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, वो कहाँ पर जाकर के मूव करते हैं, कितने यहाँ पर आपको अलग अलग लेवल्स नजर आ रहे हैं चीजों के, ये भी आप काफी हद तक ध्यान में रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा जो ओजोन लेयर की सांद्रता होती है
वो कहां पर होती है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, काफी हद तक क्लियर है। ओजोन लेयर से सवाल हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा। ओजोन लेयर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना करके भी डिस्कस करूंगी आपसे, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ, कह रहे कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड? रक्त शरीर के किस भाग में बनता है? बोन मैरो में, लंग्स में, या ब्रेन में, या हार्ट में, अस्थि मंजा में, फेफड़े में, मस्तिष्क में, हृदय में? आप ये जो इमेज स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आई होप कि इमेज आपको काफी हद तक क्लियर होगी। ठीक है, तो बोन मैरो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपको नजर आ रहा है। प्लाज्मा, वाटर, ये सारी चीजें मिलाकर के ब्लड सेल्स की हम यहाँ पर निर्माण की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, काफी कोविड के टाइम पे तो प्लेटलेट शब्द आप सब लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको सबको पता भी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ। अल्बर्ट साबिन इज नॉन फॉर डेवलपिंग व्हाट? कहेंगे अल्बर्ट साबिन को, साइंस का ये सवाल है आपका, डैश को विकसित करने के लिए जाना जाता है। चेचक का टीका, पोलियो का टीका, पेनिसिलिन है, या फिर हेपेटाइटिस बी का टीका है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो पेनिसिलिन है इसका निर्माण किसने किया है। ठीक है, पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पे ये सवाल मैंने आपसे पूछा है सी ऑप्शन वाला। इसका जो राइट ऑप्शन है वह पोलियो का टीका। ये पोलियो अभी हिंदुस्तान में पोलियो मुक्त बनाने की हिंदुस्तान को बात की जा रही है, और जीरो पोलियो की शुरुआत ऑलमोस्ट माना जाए तो हिंदुस्तान से खत्म भी हो चुका है, जीरो पोलियो हो चुका है, बट फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार कम से कम ना हो। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, गुलामगिरी किसने लिखी है? ये इमेज ही आपको राइट आंसर वैसे बता देगी, पर ये इमेज मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको सवाल ढूंढने में, उसका जवाब ढूंढने में कोई दिक्कत ना, और हमेशा आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रैंडमली सवाल पूछा जाता है। तो ज्योतिबा फुले, विवेकानंद है, विनोबा भावे है, या फिर दयानंद सरस्वती है? राइट ऑप्शन है ये ज्योतिबा फुले की इमेज है, उन्हीं की बुक के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले ने एक यहाँ पर मुहिम चलाई थी, उस मुहिम का नाम मुझे कॉमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, अगर जवाब नहीं पता है तो भी बताइएगा, आई विल ट्राई टू मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन की तरफ, कह रहे हैं कि डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर द सेपरेशन, अलग करना किसको? मिक्सचर को, बाय पासिंग इट सोल्यूशन विच मूव एट डिफरेंट रेट्स, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, या क्रोमेटोग्राफी की बात की जा रही है। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर हैं। Shutter.com से ये इमेज मैंने ली है जो आपको नजर आ रही है। तो कहने की भाई निष्पादन है, आस्वादन है, वाष्पीकरण है, या क्रोमेटोग्राफी है? सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में से किस मिश्रण का घोल में से प्रवाहित करते अलग करने को आगे बढ़ाया जाता है? यानी कि आप जो वाटर को का जो फॉर्मेशन है एक के बाद जो चेंज होता नजर आता है, उस विधि को क्या बोला जाता है? आपको बताना व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी की, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सवाल खत्म हो गए हैं, तो 21 सवाल मैंने आपको कराए हैं ऑलमोस्ट, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये टोटल सारे के सारे आंसर हैं ए से लेकर 21 तक। तो आप अपने आंसर्स को दोबारा जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आखिर में इसको मैच भी कर सकते हैं। तो जो मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू फायर, सॉइल, वाटर, वैक्यूम, तो उसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी। वैक्यूम से साउंड कभी भी, आवाज जो है, ध्वनि जो है, कभी भी जो है उसका जो माध्यम है यात्रा नहीं कर सकती वैक्यूम से। ये आप देख पा रहे हैं साउंड वेव, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका आपसे साउंड का फॉर्मूला पूछा है, कमेंट करके उम्मीद करती हूँ कि आप बताएंगे। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, ये आपके जीए के पार्ट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये है स्क्रीन के ऊपर आपका सवाल, इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगी। कहेंगे हाउ मच द मैरिटाइम डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोप, व्हाट वाज रिड्यूस्ड, कम करना, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विस कैनाल। 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, या फिर 10,000 किलोमीटर है। कह रहे हैं कि भारत और यूरोप, इंडिया और यूरोप की बात की जा रही है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। स्विस कैनाल ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यूरोप के बीच समुद्री दूरी कितनी है, ठीक है। और स्वेज नहर जब से बनी है, ये वाली नहर, तब से यूरोप और हिंदुस्तान के अंदर दूरी कितनी कम हो गई है? इसका राइट ऑप्शन आप मुझे बताएंगे कमेंट करके क्वेश्चन ऑफ द डे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस की सीरीज है। आज मैंने यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपको कवर करवाए हैं। तो कोई भी सवाल, कोई भी जवाब
है तो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीट द कंपटीशन का लिंक है, जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जहां पर बाकी अदर एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने सुनने को मिलेंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से और तैयारी के हिसाब से काफी जरूरी है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ।